हाँ जी। तो काफ़ी लोग आप में से मैसेज करते रहते थे सर कि घुमाने कब ले जाएंगे, घुमाने कब ले जाएंगे। तो हमने सोचा चलिए आपको घुमा लाते हैं आज, ठीक है। कोई मतलब पूरा आज वर्ल्ड आपको घुमाएंगे, ठीक है। यूरोप से लेके नॉर्थ अमेरिका तक, ठीक है। और यूरोप से लेके एंटार्क्टिका तक आज हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें। कोई है ऐसा टीचर जो तुमको घुमाने ले चलता हो है ऑनलाइन? वो भी आज देखना तुम्हें ऑनलाइन घुमाएंगे। हाँ, आर ओ का जो पेपर है वो कैंसिल हो चुका है। अभी कुछ ही देर पहले की न्यूज़ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद अब आपका जो आर ओ का पेपर है वो भी निरस्त हो चुका है। अब फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा इसको लेके भी कोई ज़्यादा सूचना नहीं है। वॉइस तेज कर देना भैया, कितनी तेज कर दें? तेज तो होगी, तेज होगी ना वॉइस तो। हम्म। आज जोमेटो और ब्लिंकिट का दोनों का ऐड आ गया। अच्छा, ऐड लगा तो नहीं होता इसमें यार, फिर भी कैसे आ जाता है? हाँ, हॉलीडे इन यूरोप मनवाएंगे आज तुम्हारी। चलो, तो स्टार्ट करें। हम्म। सबसे पहला कौन सा कॉन्टिनेंट घूमना चाहोगे? तो ये हमारा वर्ल्ड मैप। अब देखो इस क्लास में करने क्या वाले हैं, पहले ध्यान से समझ लेना। आपके एसएससी आपके एसएससी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेट्स होती हैं यानी कि जो जल डमरू मध्य होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सारे आपको रटे हुए होने चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है। फिर जो आपके माउंटेन्स हैं, वैसे तो माउंटेन्स थोड़ा बहुत हमने झलकी देखी थी, आज थोड़ा सा ढंग से और देख लेंगे, ठीक है। माउंटेन्स मैंने आपको दिखाए भी थे, जैसे कि आप हिमालयन माउंटेन्स से तो अवगत होंगे ही। यूराल भी देखे थे हम लोगों ने, नाम तो सुना ही होगा इतना क्लास करने के बाद ज्योग्राफी का। एल्प्स माउंटेन का नाम भी आपने सुना होगा, एपेलेशियन सुना होगा, रॉकीज सुना होगा, एंडीज सुना होगा, ठीक है। ये सारे डेजर्ट्स के नाम आपने सुना होंगे। तो माउंटेन रेंजेस हो गई, डेजर्ट्स के नाम हो गए, उनकी लोकेशन हो गई, कुछ कंट्रीज़ के पुराने नाम हो गए, उनके ओल्ड नेम हो गए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बीच बीच में पिन पॉइंट करता रहूँगा। तो ये एकदम रट्टा मारना है। बाकी की चीज़ें ऐसे आज समझो कि आज तुम घूम रहे हो बस, ठीक है। जैसे तुमको हम कहीं यहाँ पे ले चल रहे हैं तो ऐसे समझो थाईलैंड में आज तुम घूम रहे हो, तुम्हारी ट्रिप हो रही है बस। जितना अंदर चला जाए, मतलब इन्फॉर्मेशन अंदर चली जाए, उतना बस अंदर लेना, मतलब इन्फॉर्मेशन। तो उससे क्या ना कि लोड नहीं होगा। और जहाँ लोड लेना है, जैसे कि स्टेट कौन सा कहाँ पे, जल डमरू मध्य, ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा कि भाई ये रट लेना इसको अच्छे से। तो वो आपको रटना है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको लोड नहीं लेनी है, बस जितना अंदर चला जाए इन्फॉर्मेशन, बस उतना इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है, अपने आप। क्लियर है यहाँ तक? स्टार्ट करें। बताइए, तो पहला कॉन्टिनेंट क्यों ना अपना जो सबसे, बताओ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, जल्दी से। एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है, एंड पॉपुलेशन वाइज दोनों। फर्स्ट भी बताना और सेकंड नंबर का भी बताना जल्दी से कमेंट में। हम्म। चलो, तो हमारा एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों वाइज अगर हम देखें तो एशिया हमारा सबसे नंबर 1 पे आता है, और दूसरे नंबर पे दोनों में नॉर्थ, सॉरी दोनों पे अफ्रीका आता है, चाहे एरिया वाइज बात करें चाहे पॉपुलेशन वाइज बात करें। एक सेकेंड। ठीक है, चाहे एरिया वाइज बात करें चाहे पॉपुलेशन वाइज, दोनों में एशिया फर्स्ट नंबर पे और अफ्रीका सेकंड नंबर पे है। ऑलराइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और अपना एशिया कॉन्टिनेंट को देखते हैं। तो ये है हमारा, ये तो वर्ल्ड मैप हो गया, ठीक है। इतना तो सभी को आइडिया होगा सर कि ये जो है हमारा इतना जो कंपोनेंट है ये आपका एशिया का कंपोनेंट है रफली, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका इतना जो पार्ट है वो यूरोप का है, ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है, एंड इसको बोलते हैं ओशिनिया, ओशिनिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला अपना कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप देखते हैं, एशिया। तो एशिया जो सबसे बड़ा है एरिया के टर्म्स में भी और पॉपुलेशन के टर्म्स में भी, तो एशिया को भी हम सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं। अगर आप एशिया पे फोकस करें
तो इसको मैं कुछ इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ, रुकिए ज़रा, इसको मैं इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साउथ एशिया, जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब साउथ एशिया में आ जाएंगे। ये जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएंगे, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएंगी। क्लियर। और ये जो है हमारी कंट्रीज़, ये वेस्ट एशिया में आ जाएंगी, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, इराक, ईरान, ये सब वेस्ट एशिया में कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है। और नॉर्थ एंड सेंट्रल में अगर बात करें, नॉर्थ एंड सेंट्रल में तो ये जितनी भी स्थान वाली, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इस्कातान, उस्कातान, सब ये जो तान हैं, ये सेंट्रल या फिर नॉर्थ सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं, ठीक है। और नॉर्थ एकदम बात करें तो नॉर्थ में तो सबसे बड़ा जो कंट्री हमारा वो रशिया, ठीक है, ये अब जाता है एकदम नॉर्थ पे, जो कि 2 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है, सॉरी हाँ 2 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है। हमारी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो एक ही कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट ज़्यादातर सारी कंट्रीज़ हमारी 190+ टोटल कंट्रीज़ हैं। तो उसमें से सबसे बड़ी कंट्री हमारी रशिया और सबसे छोटी हमारी वेटिकन सिटी है। तो उसमें से कुछ कंट्रीज़ हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में फैली हुई, जैसे कि रशिया हो गई, यहाँ पे फिर हम इजिप्ट देखेंगे, यहाँ पे तुर्की हो गई। तो ये 2 उसमें हमारे कॉन्टिनेंट में आती हैं, 2 महाद्वीपों में फैली हुई हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। पहले हम आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि इंडिया के बारे में तो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी भी तुम ये बोलोगे सर इंडिया के बारे में, तो इंडिया के बारे में तो उसके सारे एक एक एकदम माइन्यूट सी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, है ना, कि फिजियोग्राफिक डिवीजन 6 होते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो अभी तक सब इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक। अब आ जाते हैं बाकी कंट्रीज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एशिया जो है उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए करेंगे बिकॉज हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। तो थोड़ा इनकी कैपिटल वगैरह भी पूछ लेता है। बाकी तो मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि सबकी कैपिटल तुम याद करने जाओ, लेकिन यहाँ पे जो एशिया के सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, उनकी कैपिटल्स भी हमें पता होनी चाहिए, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पता, तो वो तो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा आपको, है ना, अब से नहीं लगेगा कंफ्यूजिंग। समझ में आया तो ठीक, जितना जितना मतलब अंदर जा सके तो उतना आपको लेना है। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या रटने वाला चीज़ है जो आप भूल ही नहीं सकते हो, ठीक है। देखो, आपने एक देश का नाम सुना होगा, इंडोनेशिया। नाम तो सुना ही होगा ना, द कंट्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे है। और करंट में क्या पढ़ा था, सेकंड नंबर का जो ऑल इंडिया आपका लाइव टेस्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन भी था, याद करिए। और कल आप लोगों का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 3 होगा 12 बजे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ये दिख रहा है, ये आइलैंड है। आइलैंड तो समझ आता है ना, कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बता दो जरा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया पूरा, ऑलराइट। यहां पे आपका ये हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो गया, ये पूरा। आप जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो पूरा आइलैंड है, ये आइलैंड अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें, जहां से मैं रेड बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, जहां जहां ये मैंने अभी जो ड्रॉ किया ना रेड बाउंड्री, ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड बोलते हैं इसको। सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है, जो ब्रह्मपुत्रा बनाती है, मजोली, असम में, ठीक है। ये जावा आइलैंड है, ये सेलेबस आइलैंड है, और ये है आपका बोर्नियो, ठीक है। तो ये हमारे 4 आइलैंड हैं। अब ये जो बड़ा सा बोर्नियो दिख रहा है तुमको, इसमें 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो इंडोनेशिया है और ऊपर ये मलेशिया है। ऊपर कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसको लिया हूँ। ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ ये मलेशिया है। लेकिन सिर्फ ये मलेशिया भी नहीं है, मलेशिया यहाँ पे भी फैला हुआ है, ये भी मलेशिया है। मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर एक्चुअल में यहाँ पे है, ये तो सर सिंगापुर है, बिल्कुल सिंगापुर है। सिंगापुर यहाँ पे देख रहे हो कितनी छोटी कंट्री है, यहाँ पे तुम्हें नज़र भी नहीं आ रहा होगा, ये सिंगापुर है। मलेशिया के अंदर ही आप बोल सकते हो बहुत छोटा सा कंट्री। और ये मलेशिया की कैपिटल बैठी हुई कुआलालंपुर, इसको बोलते हैं वेस्ट मलेशिया, इसको बोलते हैं ईस्ट मलेशिया। उतना डीप में तो नहीं पढ़ना, बस ध्यान रख लो कि कुआलालंपुर है ये। हाँ, यहाँ से लेके ये पूरा है वेस्ट मलेशिया, ये है ईस्ट मलेशिया। इसके नीचे बैठा हुआ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जरा कैपिटल बता दो, इंडोनेशिया की कैपिटल बता दो। तो इंडोनेशिया की कैपिटल तुम्हें पता होनी चाहिए। पहले कुछ अभी और है, पहले अगर हम बात करें, जकार्ता है अभी करंट में, और ये चेंज हो जाएगी अभी जकार्ता से न्यू संतरा, ठीक है। नया संतरा कोई नहीं पड़ेगा भाई इसको,
ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट कालीमंटान, ये ईस्ट कालीमंटान करके पड़ती जगह, तो वहाँ पे पड़ता है। तो ये क्यों शिफ्ट कर रहा है इंडोनेशिया अपनी कैपिटल, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं ना हम लोग, कर सब रहे हैं, लेकिन भुगतना जो हमारे आइलैंड नेशंस हैं उनको पड़ेगा ज़्यादातर, ठीक है। जैसे मालदीव, जैसे उनको तो भुगतना चाहिए कर मालदीव को ठीक है। तो उनका क्या है कि जब सी लेवल राइज होगा, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो भाई इनका जब सी लेवल राइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनको डूबने का खतरा रहेगा, तो इसलिए वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रहा है। इतनी चीज़ आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ये हमने इंडोनेशिया और सॉरी आसियान इंडिया मिलेट जो कॉन्फ्रेंस हुई वो इंडोनेशिया में ही हुई थी, वो अभी हमने करंट अफेयर्स में इस चीज़ को पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक अच्छा बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है? पहले मैं थोड़ा देख लेता हूँ तुम लोग का ताव भाव क्या चल रहा है, हैं? सर आपका फेस दिखा दो एक बार, फिर पढ़ूंगा। अच्छा कर रहा ना, अब क्योंकि तुमने बोला है गौरव वरना इस वजह से फेस नहीं दिखाएंगे। कोई और भी बोलता तो अभी ना दिखाते, अभी नहीं। चलो तो जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं आया? तुम लोग को पहले ताव भाव तो देखें कितना क्या समझ आ रहा है। ठीक है, चलो तो आगे इतने यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ो। ये ईस्ट तिमोर दिख रहा होगा, ईस्ट तिमोर करके एक कंट्री है, इसकी कैपिटल दिल्ली है हमारी कैपिटल दिल्ली है, जो एक्चुअल में दिल्ली नहीं है, दिल्ली बोलते हैं इसको, दिल्ली। वो तो अंग्रेजों ने दिल्ली दिल्ली कर दिया, दिल्ली है दिल्ली, लेकिन ये दिल्ली देखो ईस्ट तिमोर की है, दिल्ली, ठीक है, ईस्ट तिमोर की। ठीक, अब आ जाओ ऊपर, तुम्हें मनीला लेके चलते हैं। फिलीपींस ये देश है, फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल मनीला है बस। अब यहाँ पे तुम्हें एक सेकंड रुको, इसमें देखो ये दिख रहा है, ये हमने देखा था अभी, ये करके दिखाओ, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया हो गया, ये मलेशिया, ये जो पर्पल कलर का है, ये यहाँ पे ये ईस्ट एशिया और ये वेस्ट एशिया, कोलालंपुर इसकी कैपिटल हो गई। यहाँ पे एकदम मतलब खिचड़ी पकी हुई है कंट्रीज़ की। थोड़ा सा गौर फरमा के देखो, गौर फरमा के देखो ज़रा, यहाँ पे थाईलैंड दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वियतनाम कंट्री है, थाईलैंड है, वियतनाम है, वाइट से मार्क कर रहा हूँ। बीच में घुसा पड़ा है लाओस। अब जो बीच में एकदम घुसा होता है, ठीक है, और उसका समुद्र से डायरेक्ट एक्सेस होता नहीं, उसको लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लैंड लॉक, नहीं लैंड ने उसको लॉक कर लिया पूरी तरह से, लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं उसको, जो उसको समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस ना, उसको लैंड लॉक्ड बोलते हैं, ठीक। तो ये थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, बीच में घुसा लाओस है, लाओस को चारों तरफ से घेर लिया है हमने, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हें बच के भाग नहीं सकते हो, ठीक है, हाथ अपने खड़े कर दो। तो ये थाईलैंड, बीच में कौन है, बीच में लाओस है, यहाँ थाईलैंड है, यहाँ वियतनाम है, नीचे कंबोडिया है, और ऊपर कौन है, ऊपर दो लोग हैं, यहाँ से मज़े ले रहा है बर्मा, और यहाँ से मज़े ले रहा है चाइना, ठीक है। ये चाइना है और ये बर्मा है। बर्मा क्या है, बर्मा म्यांमार है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, और पुराने नाम भी हम पढ़ते चलेंगे साथ में। तो एक तो ध्यान रखना, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, ठीक है, बर्मा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैपिटल क्या है, राजधानियाँ क्या है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए वो वाला मैप दिखाया था, बिकॉज यहाँ पे बाउंड्री समझ नहीं आ रही होगी आपको क्लियरली। ये देखो बीच में लाओस घुसा है, यहाँ पे ये वियतनाम है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में थाईलैंड मजे ले रहा है, नीचे कंबोडिया और नीचे मजे ले रहा है, और ऊपर से ये दोनों यहाँ से म्यांमार और यहाँ से चाइना मजे ले रहे हैं, ठीक है। अब इनकी कैपिटल क्या है, ध्यान से देखना, कैपिटल भी इनकी पूछ लेगा। और ये कई बार मतलब जैसे कि अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा है जो पीसीएस वगैरह के लिए भी टारगेट करके चल रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे सारे तरह के स्टूडेंट हैं जो कोर सीजीएल वाले हैं या फिर कोर सीएचएसएल वाले, मतलब कोर उनका वही है कि एसएससी का एग्ज़ाम है। कुछ हैं कि नहीं भी हमें तो थोड़ा ऊपर लेवल का ही पढ़ना है, या फिर कुछ है कि नहीं हमें नीचे वाले लेवल के भी एग्ज़ाम देना, तो अपने हिसाब से देख लो आप, है ना। तो क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पीसीएस लेवल में बैठोगे तो वहाँ पे नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर लगाने के लिए पूछ लेता है इनकी जो कैपिटल्स हैं। तो पहले तो तुम्हें कैपिटल याद तो होनी चाहिए, नॉर्थ और साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट तो बाद में करोगे ना, पहले तो याद होना चाहिए। तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, नाम और नोई, नाम और नोई, 3 लेटर इसके ले लो लास्ट के, 3 लेटर उसके ले लो, नाम और नोई, ठीक है। और अगर अपना आप कुछ बना सकते हो तो कमेंट में ऐड करते जाना आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग थाईलैंड का तो यार क्या ही याद कराना, सबको पता होता है, बैंकॉक सबके गोल्स होते हैं, है ना। कंबोडिया की अगर बात करें तो कंबोडिया की फ्नॉम पेन है, कंबोडिया की फ्नॉम पेन, मतलब ऐसा याद कर लो कि फ्नॉम पेन, ठीक है, फ्नॉम कैसे, फोन पेन, ठीक है, फ़ोन पे ऐसे याद कर लो, कंबोडिया फ़ोन पे, यहाँ पे लोग फ़ोन पे करते रहते हैं क्योंकि पेटीएम तो बंद हो गया, तो फ़ोन पे करते रहते हैं यहाँ के लोग। लाओस वियंटाइन, वैलेंटाइन में लोग कहते हैं लाओ लाओ, रोज़ लाओ, चॉकलेट लाओ, फिर क्या होता है उसके बाद, वो सब भी चीज़ें लाओ, ठीक है। तो धीरे धीरे पहले रोज़ लाओ, फिर चॉकलेट लाओ, फिर सब कुछ लाओ, है ना। तो ये ऐसे चलता है। तो लाओस वैलेंटाइन वियंटाइन, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। म्यांमार की है नेपिडो, म्यांमार की क्या है, नेपिडो,
यहाँ की म्यांमार की नेपिडो हो जाएगी। और कोई कंट्री बचा था, देखो बीच में लाओस था, लाओ लाओ वैलेंटाइन में सब कुछ लाओ, थाईलैंड बैंकॉक, ठीक है। वियतनाम की हो गई नाम नाम और नोई, ठीक है। और कंबोडिया, हाँ कंबोडिया की फ़ोन पे। और बर्मा की आपकी नेपिडो हो गई। ऑलराइट, यहाँ तक सभी सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तो ये हमने देख लिया ये पूरा पार्ट। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, आओ तुम्हें घुमा के लाते हैं नॉर्थ कोरिया, अपने किम जोंग उनसे मिलवा के लाते हैं। साउथ कोरिया में तुम्हें लेके चलते हैं, और देन तुम्हें जापान होते हुए थोड़ा सा यहाँ पे टच करवा देंगे तुमको, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पे साउथ कोरिया दिख रहा है तुमको, साउथ कोरिया और ऊपर नॉर्थ कोरिया है। हाँ सबका चलो ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पे इनकी कैपिटल पूछ लेता है, तो कैपिटल इंपॉर्टेंट है। कैपिटल साउथ कोरिया की सियोल है, ठीक है। सियोल इसकी कैपिटल है। और जो नॉर्थ कोरिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्थ जो साउथ कोरिया है सिर्फ किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो बॉर्डर शेयर कर रहा है सिर्फ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ। लेकिन नॉर्थ कोरिया कर रहा है चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया कर रहा है रशिया के साथ, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब आपको ये इसकी कैपिटल पता होनी चाहिए, तो इसके सियोल है और नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है। याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो साउथ कोरिया की पूछेगा तो प्योंगयांग पक्का रखेगा, नॉर्थ कोरिया की पूछेगा तो सियोल भी पक्का रखेगा। तो ऐसे याद कर लो, एस से साउथ कोरिया और एस से सियोल, ठीक है। एस से साउथ कोरिया और एस से सियोल आपका ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया, ये आपका येलो सी है, ठीक है। चाइना के पास पड़ता है ये येलो सी, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। येलो सी आपका, और तो कुछ नहीं। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं जापान पे। जापान भी हमारा एक आइलैंड कंट्री है। साउथ कोरिया एक आइलैंड कंट्री नहीं है, ध्यान रखना। चारों तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एक पेनिनसुला बोल सकते हैं, बिकॉज याद करो पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। अब यहाँ पे आ जाओ जापान पे, ठीक है। थोड़ा सा यार जूम करना पड़ सकता है, आई थिंक यूट्यूब पे फीचर होता है जूम का। तो कैमरा मैन ज़रा जल्दी जूम करो। तो यहाँ पे जूम कर लो थोड़ा सा। ये जापान है, ठीक है। जापान छोटे 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 ग्रुप ऑफ आइलैंड में बटा हुआ है, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार, नॉर्थ अंडमान, मिडिल साउथ, है ना। नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, देन कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, इस तरह से पढ़े थे। वैसे यहाँ पे भी जैसे यहाँ पढ़े थे अभी इंडोनेशिया में सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, सॉरी सुमात्रा हो गया, देन जावा हो गया, देन यहाँ पे आपका वो सिलिबिसी आइलैंड हो गया, एंड देन ये आपका ये बोर्नियो वाला पार्ट हो गया पूरा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। ये हॉन्शू करके सबसे बड़ा इसका है, हॉन्शू सबसे बड़ा है। हॉन्शू है ऊपर, नीचे क्यूशू है, बट हॉन्शू सबसे बड़ा है। यहीं पे इसकी कैपिटल सिटी टोक्यो लोकेटेड है, टोक्यो, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पे जहाँ पे सर्कल मैं बनाने जा रहा हूँ हटा के, देखना ये छोटे छोटे तुम्हें कुछ आइलैंड दिख रहे हैं, ये छोटे 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 ड्रॉप्स, ये आइलैंड्स हैं। ये कुरिल आइलैंड है, ये डिस्प्यूटेड है। अगर कभी पूछ ले कि किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, तो ये रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, न्यू मोरे आइलैंड थे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड थे। आलिया बेट किसके बीच में डिस्प्यूटेड थे, जरा बताओ, वो किसके बीच में डिस्प्यूटेड थे, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ कच्चा तीवू आइलैंड पड़े थे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है वो, ठीक है। तो और ये थोड़ा ध्यान रख देना है, थोड़ा मैप इन लोगों ने सही यूज़ नहीं किया है, ठीक है। इस सब के सब एवरीबडी चोर हैं ये, ठीक है। पाकिस्तान में ही दिखाते हैं पीओ के, तो ये देख लेना क्योंकि कोई मैप था नहीं, ठीक है। तो क्यूरिल आइलैंड है ये आपका, क्लियर हो गया इतनी चीज़। तो हमने एशिया का ये नीचे वाला है, फिर साउथ ईस्टर्न पार्ट और थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे आते हैं, ये तान 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 पढ़ते हैं, ठीक है। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कितने सारे तान हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब नहीं होगा आपका। देखो एक पहली बात तो तुम ये याद देखोगे, वर्ल्ड मैप पे तुम्हें पहले ले चलता हूँ मैं। एक चीज़ तुम देखो, यहाँ पे सारे तान जो हैं, ये सब के सब तान जो है, एवरीबडी सब के सब लैंड लॉक्ड है। ये कज़ाक लैंड लॉक्ड का मतलब है कि इनका कोई पानी से एक्सेस नहीं है। ये तुम्हें दिखेगा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी घोड़े का, जैसे नहीं शतरंज में घोड़ा होता है उस तरह से, उस शेप में, तो कैस्पियन सी। अच्छा बताओ, जो चेस का गेम होता है शतरंज, वैसे तो स्ट्रैटेजी के हम पढ़ेंगे, कितने पीसेज होते हैं इसमें, एक टीम में कितने पीसेज होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर है, भले इससे एक्सेस है, देखो इसका एक्सेस को इसका डायरेक्टली, लेकिन ये सी है सर, ये ओशन नहीं है, ये महासागर नहीं है, ठीक है। ये महासागर नहीं है। जिस हम बात करते हैं लैंड लॉक्ड, उसको बोलते हैं जिसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है ओशन से। और वैसे भी एक तरह का लेक है ये, भले इसके नाम में सी लगा हुआ है, लेकिन है ये एक लेक। अब जैसे तुम्हारा नाम मान लो अलेक्जेंडर रख दें हम, तो तुम ऐसे थोड़ी ना पूरे दुनिया के राजा शहंशाह हो जाओगे, तो वैसे ही है, मतलब नाम में सी है लेकिन है एक्चुअल में एक लेक ही है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कैस्पियन सागर है, भले ये इससे अटैच्ड है कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ये लैंड लॉक्ड ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी कैपिटल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राजधानी है। कजाकिस्तान की अस्ताना है, इसका नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया था बीच में, दिन फिर से अस्ताना। तो अस्ताना यहाँ की राजधानी है। जब नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ऐसे याद कर लो कि ये हमारा पीओके वाला, ये इंडिया का पूरा हिस्सा है। वैसे तो इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तजिकिस्तान से, ध्यान रखना, इंडिया का एक्सेस अफगानिस्तान तक ही है। हमने देखा था बचपन से MBA में अफगानिस्तान था, और अफगानिस्तान के साथ भी हम बाउंड्री शेयर करते हैं, जो हमारा पीओके वाला एरिया हम तजिकिस्तान के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि हमारे सिर पे लगाते हैं ना ताज, तो जो ताज होता है उसको सिर पे ही तो रखा जाता है। तो ऐसे याद कर लो कि भाई सिर पे बैठा हुआ ताज, यानी इंडिया सल्तनत वाले मोहम्मद गौरी था, वो यहीं का ओरिजिन का था, तुर्कमेनिस्तान का। हम बोलते हैं तुर्क तुर्क तुर्क, तुर्क का मतलब तुर्की नहीं, तुर्क का मतलब तुर्कमेनिस्तान, ये मैंने आपको हिस्ट्री में समझाया था। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान। अब ये मैंने बताया था ये लोग बहुत ही क्यों जीत रहे थे बैटल, जैसे पृथ्वीराज चौहान को हराए थे सेकंड बैटल ऑफ तराई में 1192 AD में। तो क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाया था? क्योंकि बहुत अच्छे वैरायटी के घोड़े मिलते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी के, बहुत अच्छी ब्रीड के घोड़े मिलते हैं यहाँ पे। और घोड़ों को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घोड़ों को हिंदी में क्या बोलते हैं? अश्व बोलते हैं ना। तो अश्काबाद इसकी राजधानी होगी तुर्कमेनिस्तान की, जहाँ से ये लोग हमारे आए थे, है ना, जो दिल्ली सल्तनत वाले हैं। और वो जो हमारे मुगल्स हैं वो मंगोलिया वाले रीजन से अपने ओरिजिन को ट्रैक करते हैं। ठीक है, मंगोलिया, और ये उज़्बेक्स थे ये। ठीक है, जैसे कि बाबर बोल रहा था कि हमारी मम्मी यहाँ मंगोल की, यहाँ पापा मैं उज़्बेक के हैं, तो उसने ये बोला था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तुर्क अश्काबाद हो गए। ठीक है, और ताज जब बैठता है सिर पे तो वो हमारी शान बढ़ा देता है, दुशानबे। ताज जब सिर पे होता है तो हमारी शान बढ़ाता है, दुशानबे। ठीक है, किर्गिस्तान, किर्ग, ऐसे कुछ याद कर लो कि किर्ग करके केक, बिश केक कुछ बना लो अपना। तान से मत बना लेना क्योंकि सब में तान लगा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं मत ताल से ताल मिलाओगे बैठ के पेपर में। तो किर्गिस्तान कुछ ऐसे याद कर लो, किर्ग और केक, किर्ग और केक। ठीक है, किर्ग और केक, किर्ग और केक, किर्ग केक। वैसे का से एक ही स्टार्ट हो रहा है, कजाकिस्तान, तो इसका याद कर लेना, ये अस्ताना है, बाकी किर्ग और केक। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान देखो तुम, यू शेप में एकदम, यू से उज़्बेकिस्तान और यू शेप में एकदम बीच में बैठा हुआ है। और क्योंकि एकदम बीच में बैठा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे डबली लैंड लॉक्ड। नहीं, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बीच में बैठा हुआ है। डबली लैंड लॉक्ड, पूरे विश्व में मात्र 2 देश ऐसे हैं जो डबली लैंड लॉक्ड हैं। एक तो ये भाई साहब हैं, और एक लेशमैंटियन करके अजीब सा बड़ा नाम है, वो यूरोप में एक कंट्री पड़ती है। ठीक है, वो है बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये तो उज़्बेकिस्तान तो बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में, वो तो बहुत एकदम पॉइंट सा है। लेशमैंटियन अजीब सा नाम है, आपने नाम ही नहीं सुना होगा उसका। ठीक है, डबली लैंड लॉक्ड, इसका मतलब ये होता है कि जिनसे ये लॉक्ड है, जो भी कंट्रीज इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज, जैसे कजाक, तुर्कमेनिस्तान है बॉर्डरिंग कंट्री। ठीक है, किर्गिस्तान है, ठीक है, तजिकिस्तान है, नीचे अफगानिस्तान, ये सब भी लैंड लॉक्ड हैं। इसको जो बॉर्डर कर रही हैं वो खुद लैंड लॉक्ड हैं। तो ये डबली लैंड लॉक्ड हुआ, समझ रहे हैं आप? समझ गए होंगे आप, है ना? नहीं समझे तो बैक कर लीजिए। तो ये चीज़ है कि उज़्बेकिस्तान हमारा एक डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैपिटल इनकी याद हो गई आपको, ठीक है, राजधानी। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें और अपने अगले रीजन पे आए। लेस्बियंटे नहीं यार, लेशमैंटियन करके है वो। हाँ, ताशकंद में ही, बिल्कुल। उज़्बेकिस्तान के, अच्छा उज़्बेकिस्तान की उन्हें कैपिटल नहीं बताई, ताशकंद है इसकी। ठीक है, उज़्बेकिस्तान, यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी बहुत ही विचित्र तरीके से। RLC बॉर्डर पे उस पर भी आते हैं भी, RLC बॉर्डर बिल्कुल आते हैं, RLC है, RLC है। ठीक है, BCA करके भी मैं याद कराऊंगा आपको, BCA। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 16 होते हैं चश्मे पीसेस, और टोटल 32 होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्या है हमारे पास? अगला है ये वाला पार्ट, यानी वही पार्ट है, थोड़ा सा हम अपना वो कर रहे हैं। अभी यही पढ़ रहे थे ना, उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, कजाकिस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री, यहाँ पे देख रहे थे ना, जो भी एक लोग मेंशन कर रहे थे आप में से, ये RLC है। ठीक है, तो अभी इस तरह से याद कर लो, अगर कभी वेस्ट सी इसमें ऑर्डर पूछ ले, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, RLC, तो BCA करके याद कर लो, BCA, है ना, बैचलर ऑफ याद करते हो ना, तो B से ब्लैक सी, C से पाकिस्तान। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसको, कहाँ गया हमारा, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए T से तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, तजिकिस्तान नहीं होगा। याद कैसे रखेंगे कि भाई ताज तो हमारे ऊपर लगा हुआ है, हमारे आसपास तो कैस्पियन सी है नहीं,
तो ऐसे याद कर लो। तो ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ए से क्या हो जाएगा, एजरबाईजान, भाईजान नहीं बाईजान, ठीक है। आर से रशिया, आई से ईरान, के से सबसे बड़ी लैंडलॉर्ड कंट्री कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल अस्ताना, ईरान की तेहरान। अभी पढ़ा नहीं ना, पढ़ेंगे, चलो आ जाते हैं इसी पे ही। तो तभी हम आपको यहाँ पे लेके आए। ये आपको ईरान दिख रहा है, तेहरान यहाँ पे, ठीक है। ये बंदर अब्बास करके जगह है जहाँ पे हमने ये आपका अभी स्टेट वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको देखो बताना भूल गया यार, ठीक है, फ्लो में कुछ ज़्यादा ही फ्लो में आ गया। यहाँ पे स्ट्रेट मैं आपको पढ़ाना भूल गया, तो स्टेट भी मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। या तो लास्ट में हो जाए क्या स्टेट, नहीं साथ में पढ़ते चलते ज़्यादा सही रहेगा ना, साथ में पढ़ते चलते ज़्यादा सही रहेगा। तो नोट करते रहना यहाँ पे। मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ कर लेता हूँ सो दैट क्लियरली दिखे। ये जो है ना, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और ये सुंडा स्ट्रेट है, ये सुंडा स्ट्रेट है। अब ये पहले स्ट्रेट क्या होता है वो समझ लो। स्ट्रेट होती क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ होती स्ट्रेट। स्ट्रेट होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। अब तुमने डमरू देखा है, डमरू इस तरह से होता है, वैसे तुमने समझाया भी था जब पाक स्टेट के बारे में पढ़ाया होगा। डमरू ये छोटा सा एक पार्ट है जो बड़े पार्ट्स को अलग कर रहा है। तो स्ट्रेट होता है हमारा वो एक नैरो बॉडी, एक नैरो वाटर बॉडी होती है, पानी का शरीर होता है, ठीक है, नैरो वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स टू लैंड मासेस, दैट सेपरेट्स टू लैंड मासेस, या फिर ज्वाइंस टू वाटर बॉडीज, दो पानी के शरीरों को ज्वाइन कर देता है, ठीक है। अब दो वाटर बॉडीज, ये कौन, ये हमारा पहला वाला जो मैंने ड्रॉ किया था, ये वाला पहला वाला, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये ऊपर क्या है, मलेशिया, वेस्ट वाला मलेशिया, और नीचे क्या है, सुमात्रा, किसका, इंडोनेशिया का। तो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग कर रहा है हमारा मलक्का, है कि नहीं, मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग कर रहा है। दोनों चीज़ मैं लिख दूंगा, किसको अलग कर रहा है, किसको जोड़ रहा है। तो मलेशिया को, मलय पेनिनसुला जिसको पहले बोलते थे, को अलग कर रहा है किससे, इंडोनेशिया से, ठीक है। और इंडोनेशिया में जरा बता दो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम क्या है, जल्दी से, बहुत तेजी से। तो मलय और ये इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें जोड़ किसको रहा है, तो जोड़ वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। तो ये जावा सी है और ये अंडमान सी है, तो जावा सी को अंडमान सी, या फिर जावा सी को जावा सी एंड अंडमान सी, या फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है इन दी सेंस, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। ये हमने पढ़ा था पैसा करके, अगर आपको याद आ रहा हो कि हमने जितने भी हमारे महासागर थे उनको हम पैसा करके पढ़े थे। पी से पैसिफिक, प्रशांत, ए से अटलांटिक जो एस शेप में, आई इंडियन जो कि एक कंट्री के नाम पे है इंडिया, और एस से सदर्न ओशन, और ए से हमारा था आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने पैसा करके सारे वो पढ़े थे कि सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ये और ये प्रशांत जो है सबसे गहरा भी है। तो ये प्रशांत को, दैट इज पैसिफिक को, पैसिफिक से अगर हमें एक्सेस लेना है डायरेक्ट इंडियन ओशन का, बिकॉज ये इंडियन ओशन ही तो है, अंडमान सी तो वो एक पार्ट हो गया, ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो उस वजह से इस पर्टिकुलर रीजन का नाम पड़ गया अंडमान सी। लेकिन ओशन कौन सा है, ये इंडियन ओशन है। और जो सुंडा स्टेट अगर ध्यान से देखो तो सुमात्रा, इंडोनेशिया को अलग कर, सुमात्रा को जावा से, जो कि दोनों इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं अगर आप देखें ध्यान से, तो जावा को, ठीक है। और अगर हम देखें ज्वाइन किसको कर रहा है, तो जावा सी को इंडियन ओशन से, जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ रही है कौन, स्ट्रेट ऑफ, या फिर सुंडा स्ट्रेट में बोल दूँ, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप कायदे से ऑब्जर्व करो एक चीज़, तो कि क्या देखा था हमने, जावा सी और क्या था वो नीचे इंडियन ओशन, ठीक है, जावा सी और इंडियन ओशन। और अलग किसको कर रहा है, अलग किसको कर रहा है, सुंडा वाला, तो सुंडा वही सुमात्रा को जावा से अलग कर रहा है, ठीक है, जो कि दोनों इंडोनेशिया के ही पार्ट है, सुमात्रा को जावा से अलग कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट आपको रटे हुए होने चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और कुछ तो नहीं देख सकते, देख लेते हैं एक बार। देखो ताइवान, देखो यहाँ पे ध्यान से, ताइवान, ठीक है, ताइवान, ताइवान का पुराना नाम पता है तुम लोग क्या था, ताइवान का पुराना नाम कोई है बता सकेगा जो, ताइवान बहुत ही छोटा सा कंट्री है एकदम, चाइना कितना बड़ा है, चाइना के सामने कुछ दिख रहा है, ताइवान नहीं दिख रहा है, लेकिन डायरेक्ट टक्कर लेता है इससे। चाइना पूरा कब्जा करने में एकदम लगा हुआ है, ठीक है, कैसे हम कब्जा कर लें। तो
ताइवान अगर आप ध्यान से देखें तो ताइवान का पुराना नाम था पहले फॉर्मोसा, ठीक है, इसका पुराना नाम था फॉर्मोसा। तो यहाँ पे फॉर्मोसा स्ट्रेट पड़ती है, ये है फॉर्मोसा स्ट्रेट, जो किसको अलग कर रही है, चाइना को ताइवान से अलग कर रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और येलो सी को साउथ चाइना सी से जोड़ रही है, सिंपल, ठीक है। और कैपिटल इसकी राजधानी ताइपे है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम कहाँ पे थे, ईरान वगैरह में हम घूम रहे थे। तो ईरान में फिर से आ जाते हैं, और भाई सभी लोग अपना प्रोटेक्टिव गियर साथ में रखना है ना, पता है ना किस रीजन में, ईरान, इराक, सीरिया, ठीक है। तो काफ़ी डेंजरस रीजन है। तो तारीख देख लिए थे ना, तारीख तो देख लिए थे, ठीक है, कैस्पियन सी हो गया हमारा। तो यहाँ पे अब ध्यान से हमें ये देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हमारी छूट गई थी, थोड़ा उन पे भी नज़र मार लेते हैं। रशिया यहाँ से नीचे से, रशिया तो हर जगह फैला हुआ, बहुत बड़ा कंट्री है ना। ये जॉर्जिया है। एज़रबाईजान की कैपिटल ध्यान रखना है, सबकी नहीं याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसकी ध्यान रखना। बाकू, एज़रबाईजान की बाकू है। अर्मीनिया की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ये दोनों डिस्प्यूट में रहते हैं, एज़रबाईजान और अर्मीनिया। इनका एक केस है, कोई रीजन का नाम शुरू होता है, भूल रहा, दिमाग से जा रहा है, के से कुछ नाम शुरू होता है। तो इन दोनों के बीच में वो डिस्प्यूट में रहता है, तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नॉर्दो कबाराख करके ऐसे कुछ रीजन यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो एज़रबाईजान की कैपिटल ध्यान रखना, ये बाकू है। जॉर्जिया कैस्पियन सी के साथ नहीं, ब्लैक सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वैसे तो इन पूछेगा नहीं, कैस्पियन सी वाला याद करना है तो कैस्पियन सी वाला तारीख से याद कर लो, लेकिन अगर आपको याद करना है तो ब्लैक सी वाला भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन एसएससी वाले जो कोर एसएससी, हार्ड कोर एसएससी वाले हैं, तो वो मत याद करना इसको, ठीक है। जो थोड़ा सा अगर आगे आप अप्रोच करना चाहते हो तो उन्हीं के लिए, ठीक है। इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं कि इसको जो बॉर्डर कर रही हैं कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो द बर्गर करके याद कर सकते हैं, द बर्गर, ठीक है। बर्गर में BURGER मत करिएगा, GUR कर लीजिएगा। तो टी से हो जाएगा टर्की, या फिर टर्की नहीं, अब इसको तुर्की नाम हो चुका है, तो तुर्की ही बोला करो इसको, ठीक है, तुर्की है। बी से आपका बू से बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया। आर से तो रशिया, हर जगह हमारा रशिया कैस्पियन सी में भी है और रशिया ब्लैक सी में भी है। ये है जॉर्जिया, ये है हमारा यूक्रेन, ठीक है। और यूक्रेन और रशिया के बीच में एक स्टेट पड़ता है, वो भी अभी देखेंगे। और आर से है रोमानिया, ठीक। अब यहाँ पे तुम आ जाओ जल्दी से, तुम्हें दो स्ट्रेट पढ़ाते हैं और वो तुम्हें सबको रटने हैं, सबको मतलब सबको। ये कौन सा सी दिख रहा है, जल्दी से बताओ, ताकि हमें पता चले तुम्हें कितना दिख रहा है और कितना नहीं दिख रहा है। तुम जूम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये तो दिख रहा होगा ब्लैक सी है। ये कौन सा सी इसके ऊपर, ये सी ऑफ अजोव है, अजोव सागर है ये, ठीक। अब तुम देखो, ये रशिया है और ये यूक्रेन है, दोनों लड़ मर रहे हैं आजकल। क्यों, ये आजकल नहीं, ये काफ़ी पुरानी बात हो गई, नेटो की वजह से, क्योंकि यूक्रेन जो है नेटो का सदस्य बनना चाहता है और रशिया नहीं चाहता नेटो उसके पास तक बिल्कुल भी पहुँचे। रशिया का लॉजिक भी सही है भाई, कि नेटो ने एक्चुअली बना इसीलिए था कि भाई रशिया से बोला था हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारे पास आते चले जा रहे हो। रशिया खतरा है, इसीलिए वो यहाँ पे रशिया जो है बॉम्ब ब्लास्टिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की थोड़ा अकड़ में रहते हैं, चौड़ में, कि देखो हम झुक नहीं रहे, लेकिन कंट्री कैसी तैसी किए डाल रहे हैं। तो ब्लैक सी कभी कभी झुकना भी सही रहता है, ठीक है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव है ऊपर, तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, एक जल डमरू का मध्य पड़ता है, उसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट इसलिए न्यूज़ में है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हो जाता ही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, नेटो का भी 32nd मेंबर कंट्री कौन सा बना है, अभी लेटेस्ट का ही करंट अफेयर है। और कौन सा, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। ये ब्लैक सी है ना, ये ऊपर सी ऑफ अजोव कर्च स्ट्रेट जोड़ रहा है और यूक्रेन और रशिया को अलग कर रहा है। और यहीं पे जो तुम्हें दिख नहीं रहा, मन की नज़रों से देखो, ये सी ऑफ मरमरा है ये, ठीक है, सी ऑफ मरमरा है ये, यहाँ पे नीचे ब्लैक सी के जैसे नीचे ये दिख रहा है, ये इस्तांबुल तुर्की की कैपिटल है, सॉरी अंकारा है ना, कि मतलब, लेकिन इसका एक सिटी है इस्तांबुल, ठीक है। तो ये ब्लैक सी से अगर हमें सी ऑफ मरमरा में जाना है तो एक स्ट्रेट पड़ता है, एक जल डमरू का मध्य पड़ता है, और उसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये किसको जोड़ रहा है, ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ रहा है, ये सी ऑफ मरमरा। जो टर्की है, फिर तुर्की है, दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। इतना जो पार्ट है वो एशिया में है ज़्यादातर पार्ट, और इसका इतना पार्ट यूरोप में है, यूरोप में, जैसे कि रशिया का भी ईस्टर्न पार्ट ज़्यादातर पार्ट एशिया में और वेस्टर्न वाला पार्ट यूरोप में पड़ता है उसका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा यूक्रेन की जल्दी से कैपिटल बताओ, जो के से स्टार्ट होती है, कि इसकी कैपिटल का नाम। और तो कुछ यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ, टर्की हो गया, ठीक है।
हाँ अरविंद हो गया, ठीक ठीक ठीक। चलो अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और उसकी कैपिटल कीव होगी, ठीक है, कीव। अभी नीचे आ जाते हैं। ईरान पे ये देख लिया, ठीक है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ईरान पे हम ये चाबाहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे बिकॉज यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान आता है, जो एक तरह से चाइना ने डेवलप किया ग्वादर पोर्ट, तो काउंटर करने के लिए बगल में चाबाहार खड़ा कर दिया हमने, ठीक है। बंदर अब्बास थोड़ी पता होनी चाहिए जगह कहाँ पे, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। स्ट्रेट भी देख लिया, जलडमरू मध्य भी देख लिया, ठीक है। अभी आ जाते हैं इराक पे। तो इराक भी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री बनाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक सेकंड रुक जाओ। पहले तो इनके पुराने नाम देख लेते हैं। ईरान का पुराना नाम क्या, वही बताएगा? ईरान का, इसी कैपिटल तेहरान है, तो यहाँ पे पुराने नाम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। ईरान का पुराना नाम मेसोपोटामिया। याद आ रहा है आपको? मेसोपोटामिया से कुछ याद आया आप लोगों को? मेसोपोटामिया की सील्स से हमें बहुत कुछ पता चला। मेसोपोटामिया के साथ हमारे हड़प्पा वाले ट्रेड करते थे। तो मेसोपोटामियन रीजन जब हम बोलते हैं तो मतलब ईरान की बात कर रहे हैं, है ना। इनके साथ हम ट्रेड करते थे और मेसोपोटामिया से ही हमें पता चला कि भाई ये लोगों के टेक्स्ट से हमें पता चला, क्योंकि हम ये वाला तो डिसाइफर ही नहीं कर पाए थे हड़प्पा का जो लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? एक तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, पिक्चर्स के फॉर्म में, ज़्यादा कुछ इलाबोरेट भी नहीं थी। इलाबोरेट इन लोगों की थी, तो यहाँ से पता चला ये लोग मेलुहा बुलाते थे। ये लोग मेलुहा बुलाते थे हड़प्पा वाले को। तो हमको पता चला अच्छा, मतलब हड़प्पा वाले खुद को भी तो हड़प्पा ही बुलाते, मतलब मेलुहा ही बुलाते होंगे। वो तो हम हड़प्पा बोल दिए क्योंकि पहली साइट मिली हड़प्पा, लेकिन वो तो मेलुहा ही बुलाते होंगे ना खुद को। जैसे मान लो कि अगर आज यूएसए दिल्ली को दिल्ली बोल रहा है, तो हम भी तो दिल्ली को दिल्ली बोल रहे हैं ना, तो इस तरह से है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी इराक पे आते हैं। इराक की कैपिटल बगदाद हो जाएगी। अब इराक की भी एक पुराना नाम है। इराक का पुराना नाम क्या है, कोई बताएगा? इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम है, सॉरी 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 सॉरी, फ्लो में मैंने ईरान में बता दिया। इराक का पुराना नाम है आपका मेसोपोटामिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। और ईरान तो है हमारा प्रिंस ऑफ पर्शिया, ठीक है। ये है हमारा पर्शिया, ये हमारा मेसोपोटामिया, ठीक है। तो इराक की कैपिटल जो बगदाद है, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा बाउंड्री टच कर रहा है पर्शियन गल्फ के साथ। और मैंने आपको गल्फ और बे में थोड़ा सा अंतर बताया था कि गल्फ की जो होती है वो ओपनिंग वो नैरो होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन बे की बहुत बड़ी ओपनिंग होती है। दोनों एक छोटे और बड़े भाई हैं। गल्फ छोटा भाई है, बे बड़ा भाई है। दुनिया की सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल है, और दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ ऑफ मेक्सिको है। तो ये पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान, ध्यान से गौर से देखिएगा, ये गल्फ ऑफ ओमान है और पर्शियन गल्फ। यहाँ पे ये जो चीज़ पार्ट है इसको स्ट्रेट बोल देंगे, जल डमरू मध्य, क्योंकि छोटा सा पार्ट है डमरू की मध्य की तरह, और दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं ना वहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ऊपर तो पर्शियन गल्फ है, ठीक है, ऊपर तो पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ, पर्शिया मतलब प्रिंस ऑफ पर्शिया ईरान, ठीक है। और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान हो जाएगा, ठीक है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। हाँ, जुकाम हो रखा है कायदे से, और एकदम आंखें भी हो रखी हैं गर्म एकदम कायदे से। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना हेल्थ का, है ना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले रीजन में आते हैं। तो इतना देख लिया ना हमने, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। अच्छा बताओ, किसी को डाउट तो नहीं आता? कैसे तो नहीं मैं पढ़ाते चले जा रहा हूँ, आप लोगों के कुछ डाउट आउट आ रहा हूँ? हाँ, और यहाँ पे दो नदियाँ भी बिल्कुल मैंने बताई होंगी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया में, इराक में, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई? ये बैच की क्लासेस चल रही हैं, तो पीडीएफ तो बैच वगैरह में ही मिलेगी। सर आप नाइट में, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए क्या लेने की बात कर रहे हो तुम तो। नो डाउट, ओके। कोई डाउट नहीं है ना? जल्दी से बता दो एक बार। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नदियाँ हैं इराक की, सही है। आगे जल्दी से बता दो। 100 मिलियन पे फेस रील? अच्छा, 100 मिलियन पे? पूरे सबके जितने एजुकेशन चैनल मिला दोगे तो भी ना 100 मिलियन होंगे जितने सारे एजुकेशन चैनल्स हैं सबको भी मिला दोगे तो भी। शिलाजीत खाइए से जुकाम ठीक हो जाएगा? अच्छा, जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। अरे बफर हो रहा है, अच्छा, तो फिर खाओ बफर के मज़े लो क्या है बफर ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान,
यूएई और ये कतर है, जहाँ पे अभी हमारे कुछ नेवल ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, फांसी की सज़ा भी सुना दी गई थी, लेकिन फर्दर बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया है ना एक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। अभी वो स्टेट थी तो ये भी तो स्टेट है, ये भी तो जल का डमरू का मध्य है, ये भी तो जल का डमरू का मध्य है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे तो क्लियरली दिख नहीं रहा, ये तो तुम्हारा स्टेट ऑफ हॉर्मूज था, ये है तुम्हारा बाबल मानदेव। इसको बोलते हैं आंसुओं का द्वार, गेटवे ऑफ टीयर। क्योंकि अगर तुम एक बार घुस गए ना यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक में तुम्हारी ऐसी रेड पिटेगी तुम्हारी कि तुम भूल जाओगे कि कहाँ से आए थे। यहाँ पे इतने वो सुना होगा तुमने, पायरेट्स ऑफ सोमालिया और पायरेट्स, यहाँ पे बहुत समुद्री डाकू रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तुम घुसे, तुम्हें आंसू निकलते हुए तुम वहाँ से निकलोगे। इसी वजह से मतलब ये एकदम चोक पॉइंट है, ये सुएज़ कनाल है। सुएज़ कनाल के साथ है क्या फ़ायदा, ये है कि भाई जो कंट्रीज़ हैं उनको इतना लंबा वो लेके नहीं आना पड़ता है, सीधे खटाक से आ जाते हैं यहाँ से, ये डायरेक्ट आ जाते हैं सुएज़ कनाल से। क्या ना, एकदम इंडिया तक उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, इंडिया फिर बाकी पूरे एशिया तक घूम के नहीं आना पड़ता यूरेशिया को, मतलब यूरोप वाली कंट्रीज़ को। देख रहे हो कितना वो शॉर्ट कर दिया, इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे यमन के हाउती रिबल्स हैं, हाउदी हाउदी करके एक रिबल्स हैं, हर जगह में अपनी इस पूरे इलाके में रिबल्स हैं, हाउदी रिबल्स। इन्होंने अभी वो ये ईरान और ये सॉरी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में चल रहा था ना, तो इन लोगों ने बहुत उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, तो इन लोगों ने काफ़ी शिप्स वगैरह कब्जे में ले लिए थे, और हमारा भी ले लिया था नेवी का, अगर तुम्हें याद हो तो। फिर लेकिन हमने तो, हमारी नेवी तो एकदम एफिशिएंट है ही है, ठीक है। तो इनको इनकी ऐसी तैसी कर दी थी जो ये पायरेट्स वगैरह आए थे। खैर, तो ये बाबल मानदेव स्टेट पड़ती है, ये बाबल मानदेव। ये बाबल मानदेव किसको कनेक्ट कर रही है, देखो ये है लाल सागर, रेड सी। ये लाल लाल होता है क्या, कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए नाम पड़ जाता है रेड सी। और नीचे ये है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, रेड सी को एंड गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये पर्शियन गल्फ था और ये गल्फ ऑफ ओमान था ये, ठीक है, क्लियर। और ओमान की कैपिटल क्या है, ओमान की कैपिटल मस्कट है, ध्यान रखना, ओमान की कैपिटल मस्कट है। यूएई की क्या है, अबू धाबी। और यूएई में ही हमारे पीएम मोदी ने अभी कौन से मंदिर का अनावरण किया है, जल्दी से बताएंगे। और कतर की कैपिटल दोहा है, जहाँ पे फीफा 2022 के ओलंपिक्स हुए थे, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, ब्राज़ील ने। ब्राज़ील पे भी चलेंगे, अब चिंता मत करिए। और अगले वाले फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे वो भी कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये स्ट्रेट कौन सी हैं दो, वो आपकी क्लियर हो गई। जो सुएज कनाल है, सुएज ये है मेडिटेरानियन सी, भूमध्य सागर है। अभी इस पे भी ये जो रीजन है ना बहुत डिस्प्यूटेड है, ये अगली वाली स्लाइड उसी पे बेस्ड है। ये भूमध्य सागर, ये तो सुएज वाला पूछ ले तो किसको कनेक्ट कर रहा है, सुएज कैनाल। तो ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी, जो ऊपर जहाँ से हमने क्या पढ़ा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, यहाँ पे समर्स ड्राई होती हैं, एंड नीचे है रेड सी, लाल सागर। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब ये जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रीजन है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। तो कैमरा मैन ने हमारे जल्दी से जूम कर दिया है, ये है इसराइल। अब ये कि अरबों का देश है ये, देखो तो सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये सब जितने मुस्लिम देश हैं ये, ठीक है। तो ये बीच में यहाँ पे ज्यूज़ कैसे सेटल डाउन हो गए, ज्यूज़ मतलब ये जो ज्यूज़, ठीक है, मतलब कि जो अरब नहीं, मतलब ये मुस्लिम रीजन को फॉलो नहीं करते, इनका अलग से रिलीजन होता है ज्यूज़। इनको एक्चुअल में जो यूनाइटेड किंगडम करके देश है, ब्रिटेन है ना, जिसने हमें 200 साल तक हम पे रूल किया, तो उसी ने यहाँ पे एक तरह से कॉलोनी सेटअप करी थी, ये इन लोगों को, ज्यूज़ को यहाँ पे ठहराया था, ठीक है। अब उनके साथ ही डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, जैसे इजिप्ट के साथ यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप लगती है, इसको गाज़ा पट्टी बोलते हैं। ईस्टर्न साइड में पड़ता है वेस्ट बैंक, ईस्टर्न साइड में पड़ता है वेस्ट बैंक, जो जॉर्डन से लगा हुआ है। ये जो तुम सी देख रहे हो डेड सी है, ये मैंने तुम्हें तब पढ़ाया होगा जब ओशन के बारे में पढ़ाया होगा कि इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। एक तैरती हुई महिला की फ़ोटो देखी थी हम लोगों ने, है ना, तो वो ये इसी सी की थी, क्योंकि इसकी डेड सी इसलिए बोलते हैं, इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है तो बॉयंट फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। हाँ, मैंने फिजिक्स में पढ़ाया होगा आपको, आई थिंक।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वॉइस आ रही होगी आ रही होगी आ रही होगी, नॉट ऑडिबल, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है, मैंने माइक बंद कर दिया था गलती से। चलो तभी बताओ। एक्चुअली यार बारिश की वजह से वो नेट आज पहले भी वो कर रहा था एक्चुअली, पता है आ ही नहीं रहा था नेट 1 डेढ़ घंटे से पुराना, फिर 6:25 पे एक्चुअली में एकदम आया था। मैंने लगा हो सकता है भगवान को ये मंजूर हो कि आज तो क्लास करेगा ये क्लास तो आज इसको दिलवा के रहेंगे। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है, भगवान की अगर है तो फिर क्लास लेते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि भगवान को अफ्रीका से इतनी नफरत है कि अफ्रीका में एंटर करते ही भगवान गुस्सा हो जाएंगे। जल्दी से बताओ कहाँ तक हो चुका था। मैप क्यों नहीं कराया जीके बैच में? और क्या यहाँ पे नाच गाना चल रहा है हैं? मैप क्यों नहीं कराया जीके बैच में? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? इसराइल पे थे ये सब, मतलब ये सब कुछ जो मैंने पढ़ा है ये सब ऐसे ही गया, वेस्ट गया, हटाना पड़ेगा इसको हैं? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे है? बॉयंट फोर्स, अच्छा अच्छा, बॉयंट फोर्स के बाद क्लास ऑफ हो गई थी, अच्छा। बाकी तो कुछ था नहीं बैंड फोर्स के बाद ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे याद करना पड़ेगा उन्हें क्या क्या बता डाला। और तो मैंने कुछ नहीं, जॉर्डन की कैपिटल ध्यान रखना अम्मान है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भूलने को भूल भी सकते हो। रेड सी तो बता दिया होगा। फिर हम आए थे इसमें अफ्रीका में, मैं ये बोल रहा था कि अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसको कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। क्यों कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स के नाम से इसलिए जानते हैं बिकॉज ये इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ देश हैं इसमें, तो इसलिए कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं बिकॉज ज़्यादातर लोग यहाँ के ब्लैक हैं इसलिए, ठीक है। और फिर मैंने आपको यहाँ के कुछ कंट्रीज़ हैं उनके पुराने नाम बताए थे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ के मैंने कुछ हाँ अभी प्रॉपर होगा, ठीक है ठीक। तो यहाँ पे मैंने कुछ पुराने नाम बताए थे, जैसे ये मैंने आपको बताया था, जैसे ये मलावी है, तो मलावी का पुराना नाम है आपका, सॉरी मलावी का यहाँ पे मिट गया, मलावी का पुराना नाम है नयासा लैंड, ठीक है, नया सा लैंड है ना ये। और जिम्बाब्वे और जाम्बिया का पुराना नाम रोडेसिया, इथियोपिया का पुराना नाम एबिसीनिया, ठीक है। और मलावी का ऊपर लिखा हुआ है, ओके। मलावी का नयासा लैंड, और इजिप्ट और सॉरी जाम्बिया और जिम्बाब्वे का रोडेशिया में पता है। साउथ अफ्रीका सॉरी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में हमारा अगला वाला 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। अब थोड़े इसके फिजिकल मैप पे आते हैं, ये पॉलिटिकल मैप है जहाँ पे हम कंट्रीज़ को देख रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके फिजिकल मैप पे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, एंड दैट इज़ सहारा डेजर्ट, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको नामीब डेजर्ट देखने को मिलेगा, एंड आपको देखने को मिलेगा कालाहारी, नामीब और कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कमेंट में आप बताएंगे आप जल्दी से, यहाँ पे कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, यहाँ पे कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, बिकॉज कोल्ड ओशन करंट की वजह से डेजर्ट क्रिएट हो रहा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर एटलस माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज ध्यान रखना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। एटलस माउंटेन रेंज कहाँ पे है? ये नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा एटलस माउंटेन रेंज, ठीक, जो कि सहारा डेजर्ट के भी हम बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न में। देन यहाँ पे नामीब और वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो आपका है बेंगोला, बीसी करके याद कर लो, बेंगोला कोल्ड है ना। यहाँ अगुलहास है, यहाँ अगुलहास है। ये मेडागास्कर कंट्री है जो कि एक आइलैंड कंट्री है, एक आइलैंड देश है, ठीक है। और ये जो कोमोरोस तुम्हें दिख रहा है ना, कोमोरोस, ये WTO का नया मेंबर बना है, अभी हम लोगों ने देखा था। कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, आज की न्यूज़ में ही पढ़ाया होगा मैंने, ये दोनों WTO के नया मेंबर बने हैं। और यहाँ पे एक कैनरी करंट, ये है कैनरी करंट करके, ठीक। और कुछ और बहुत कुछ, ये देखो यहाँ पे तुम्हें एक कुछ जहाँ वाइट वाइट बना रहा हूँ मैं, ये टूट, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टूटा हुआ है, जुड़ जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन जुड़ नहीं पाएगा बेटा, ये अलग अलग जा रहा है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली। रिफ्ट मैंने पढ़ाया था आपको जब नर्मदा और तापी पढ़ाया था, कि भाई नर्मदा, तापी और एक और रिवर है,
जिसको सौर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, वो तीनों रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं भ्रंश घाटी में। यानी कि एक रिफ्ट का मतलब गड्ढा टाइप समझ लो कि भाई दो जो कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस वो अलग अलग चले गए इधर उधर, तो रिफ्ट क्रिएट हो गया बीच में। यहाँ तुम्हें मिलेगा लेक विक्टोरिया और यहाँ मिलेगा लेक तुर्काना। दिख नहीं रहा होगा, मन की नज़रों से देखोगे दिखेगा। ये लेक तुर्काना है, ठीक है, ये लेक तुर्काना है और ये लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया, ठीक है। सेशल्स करके कंट्री, उसकी भी कैपिटल विक्टोरिया है, लेकिन ये लेक विक्टोरिया है। तुमने पढ़ा होगा ये कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, जल्दी से बताओ। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो तुम्हें पता होगा ये नाइल नदी है, नील नदी। जैसे गंगा भागीरथी और अलकनंदा से मिल के बनती है, ऐसे ये भी हमारी ब्लू नाइल और वाइट नाइल से मिल के बनती है। ये जो वाइट नाइल है ये निकलती लेक विक्टोरिया से और जाती गिरती कहाँ पे जाके, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। अब जो तुमने ये पढ़ा था कैस्पियन सी के बारे में, तो कैस्पियन सी में ध्यान रखना यहाँ पे कौन कौन सी गिरती हैं, क्या नदियाँ, ठीक है। तो वोल्गा, यूराल और टेरेक, तीन के नाम याद रखना, ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती हैं। और अगर हम बात करें ब्लैक सी में, तो जिसका भी डी से नाम से शुरू, दनाइबर, ठीक है, दानूबे, दनाइपर, दानूबे, जितने भी डी से अगर नाम शुरू हो ब्लैक सी में गिरा देना उसको, ठीक। और मेडिटेरेनियन से भूमध्य सागर में आते हैं। भूमध्य सागर में हमारी जो नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, ये मेडिटेरेनियन सी में जाके अपने पानी को गिराती है। इतनी बात क्लियर। तो ग्रेट रिफ्ट वैली तुमने देख लिया, और इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ लें, फिर देख लें कहीं ऐसा तो नहीं फिर से बफरिंग, हम फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं और पता चलता है ले भैया यहाँ पे तो मोए मोए हो गया। सर SSC JEE के लिए कुछ बताइए, क्या बताएं, कुछ बताइए, क्या बताएं। एक SSC JEE का एग्ज़ाम होता है, बड़ा अच्छा एग्ज़ाम होता है, उसे तुम जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, इतना ही पता है हमको। कुछ बताइए, क्या बताएं भाई, हैं? हाईएस्ट पीक मैं सोच रहा हूँ एक साथ लिखवा दूँ, अगर आप बोल रहे हो तो एक एक करके, तो एक एक करके ही सही। तो एशिया की हाईएस्ट पीक क्या होगी, एशिया की हाईएस्ट पीक क्या होगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, 8848 मीटर हो जाएगी। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका ये है माउंट किलीमंजारो, ठीक है। माउंट, लिख क्यों नहीं रहा है, ये आपका, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका माउंट किलीमंजारो, ये आपकी हाईएस्ट पीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी, ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। होगा, आई थिंक बना होना चाहिए, हमें भी नहीं दिख रहा है यार, ये तो यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। देखो जूम से हाँ ये है, तो ये ठीक है, ये एकदम बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका है माउंट किलीमंजारो, यहाँ पे, ठीक है, माउंट किलीमंजारो है। और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये माउंट किलीमंजारो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़े, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। यहाँ पे लेक तंगानिका करके भी, तंगानिका, लेकिन ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। और ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो, पुराने नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। और एक चीज़ कि एशिया में ही मंगोलिया के ऊपर, मंगोलिया वगैरह में नहीं देखा ना, मंगोलिया में भी एक डेजर्ट पड़ता है आपका, रेगिस्तान, यहाँ पे आपका गोबी डेजर्ट, जो कोल्ड डेजर्ट है, एक गोबी जो डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट है। और डेजर्ट यहाँ पे क्यों है, इंटीरियर में क्या है, कौन सा फैक्टर है जो अंदर जो कॉन्टिनेंट के डेजर्ट क्रिएट करता है, ज़रा बताओ। दो फैक्टर मैंने पढ़ाए थे उसके लिए आपको, एक तो पढ़ाया था आपको ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, और दूसरा क्या था जल्दी से आप बताइए, तब तक यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये रशिया के अंदर लेक बैकाल है, ये लेक बैकाल वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरा लेक है ये, ठीक है, सबसे गहरी झील। लेक बैकाल इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील है ये।
और गोबी डेजर्ट, हाँ दूसरा ये जो फैक्टर होता है कॉन्टिनेंटैलिटी, उसको बोलते हैं महाद्वीपीयता, जो डेजर्ट जिसकी वजह से क्रिएट होते हैं, है ना। जितना समुद्र से दूर होगा उतना मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कम और उतना ही कॉन्टिनेंटैलिटी वाला फैक्टर लगेगा। अब आ जाओ भैया नॉर्थ अमेरिका में। ठीक ठीक, नॉर्थ अमेरिका में आ जाए। चलो नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं। वैसे यूरोप कायदे से आना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, अब जिस ऑर्डर में लगा है उसी ऑर्डर में देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में मेन 3 देश हैं हमारे, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा। इन्हीं 3 देशों में हमारा क्या होने वाला है, अगला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ये, ठीक है, 2026 में। अब यहाँ पे मेक्सिको में ही ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज है, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सब सेंट्रल अमेरिका में आती हैं, कोई अलग से कॉन्टिनेंट नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में इसको इंक्लूड कर देते हैं, तो सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। यहीं पे हमारा वेस्ट इंडीज़ भी होगा। अब वेस्ट इंडीज़ ध्यान रखियो, कोई एक देश नहीं है वेस्ट इंडीज़। जो हमारे पोलार्ड लॉर्ड भैया ना, पोलार्ड भैया, ब्रावो भैया, देखो कि तुमने आपस में लड़ते रहते हैं, दोस्ती नहीं ज़्यादा इनमें, आपस में बहुत तेज़ी के साथ लड़ जाते हैं। मतलब इनमें कोई नेशनलिटी नहीं है। जैसे हमारे इंडियन प्लेयर्स क्या है, लड़ते हैं वो भी, लेकिन जैसे कि आईपीएल में भी, आईपीएल कब से शुरू हो रहा है, 22 से 23 माह से शुरू हो रहा है आई थिंक। देखो वेस्ट इंडीज़ वाले, उनके लिए नेशनलिटी का ही तेल लेने, उनके लिए आईपीएल टीम एकदम फॉरमोस्ट है। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को एक देश नहीं है, वो छोटे 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 आइलैंड में बटा हुआ है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड हैं वो, उस वेस्ट इंडीज़ में छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो ब्रावो, पोलैंड दोनों सेम आइलैंड से हैं, इसलिए लड़ जाते थे इसीलिए, ठीक है, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए। और यहीं पे हमारे T20 वर्ल्ड कप भी होना चाहिए, होने वाला यूएसए और ये वेस्ट इंडीज़ में, है ना। हमारे जो इसी होने वाला इसी साल आईपीएल के बाद जो हमारा T20 वर्ल्ड कप होगा। खैर, तो मेक्सिको, यूएसए और कनाडा, क्लियर, 3 देश हैं। अब जो ये कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री है, जो सीमा रेखा है, वो दुनिया की सबसे लंबी सीमा रेखा है। जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, भारत बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोहन लाइन, इंडिया चाइना के बीच में, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है बताएंगे। ये लाइन है 49th पैरेलल स्ट्रेट, 49वीं समानांतर रेखा। 49 डिग्री नंबर का लैटिट्यूड है, अक्षांश है, ठीक है, जो 49 पैरेलल स्टेट। तो इन दोनों को अलग करने का काम करता है ये। यूएसए को कनाडा से अलग करता है, यूएसए को खालिस्तान से अलग करता है। अब यूएसए का थोड़ा सा ये नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप देखो तुम, ये तुम्हें देखने को मिलेगा रॉकी, रॉकी भाई, ठीक है, तो रॉकी माउंटेन्स है ये, रॉकी माउंटेन्स, और ये अपलेशन माउंटेन्स हैं। रॉकी और अपलेशंस दोनों में अंतर ये है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन, ये आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो, नवीन वलित पर्वत हो जाएगा, यंग फोल्ड माउंटेन हो जाएगा। और जो अपलेशंस है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। जैसे हमारा इसको कंपेयर कर सकते हो अपलेशंस को अरावली से, और रॉकी को हिमालय से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ तुम्हारी ये है कि यहाँ पे तुम्हें ग्रेट लेक्स देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स की अगर बात करें तो ये यूएसए में भी है और कनाडा में भी है, बिकॉज ये देखिए ये पास हो रहा है हमारा 49th पैरेलल स्टेट, 49वीं समानांतर रेखा। तो कुछ पार्ट ऑफ लेक सुपीरियर का अगर हम देखें तो कनाडा में ही फॉल करता है। लेक सुपीरियर वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लेक सुपीरियर जो है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड, यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड। इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हार्ड कोर एसएससी एस्पिरेंट है तो होम से याद कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एच से कि हाँ, ये लेक ह्यूरॉन हो गया एच से, ओ से लेक ओंटारियो हो गया, और एम से लेक मिशिगन हो गया, ई से हो जाएगा लेक एरी, और एस से हो जाएगा लेक सुपीरियर। तो होम से इसको याद कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं याद करने की, ठीक है, अगर आप हार्डकोर एसएससी एस्पिरेंट है तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। और यहीं पे ही नॉर्थ अमेरिका में ही आपको देखने, एक तो ये ध्यान रखना, सियरा नेवाडा करके आपको ये देखने को मिलेगा ये, ठीक है, एक कास्केड रेंज है ना। और यहीं पे आपको नॉर्थ अमेरिका में ही 2 डेजर्ट देखने को मिलेंगे, एक तो मोजावे, मोजावे, और दूसरा सोनोरन। मोजावे और सोनोरन डेजर्ट आपके यहीं पे पड़ते हैं, यहाँ पे, ठीक है, मोजावे और सोनोरन डेजर्ट हो गया। और कुछ यहाँ पे और तो कुछ नहीं छूट रहा है। यहाँ पे हमारा स्टेट भी हो गया। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक देख लें अब। और लेक विनीपेग जो है ना, लेक विनीपेग, ये तो कनाडा में पूरा पड़ेगा। और कैपिटल वैपिटल तो पता होगा, यूएसए का वाशिंगटन डीसी राजधानी, कनाडा का क्या राजधानी, कनाडा का ओटावा है, जहाँ पे पहले हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 1930 में, है ना। और कुछ नहीं छूट रहा। चलो तो अभी देख लेते हैं इसकी हाईएस्ट पीक क्या है। तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, कहीं पे लिख दें, ठीक है, माउंट यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ठीक है। हाईएस्ट पीक की अगर बात करें, माउंट मैकिनले,
हाईएस्ट पीक जो है हमारी माउंट मैक किनले है ये, ठीक है। और तो कुछ कास्केड रेंज भी देख लिया हमने, रॉकी भी देख लिया। और रॉकी ध्यान रखना सिर्फ यूएसए में ही नहीं है, ये थोड़ा सा कनाडा में भी गया है इसका पार्ट, है ना। और इसी रॉकी में ही आपका पड़ता है माउंट, यहीं पे पड़ता है आपका रॉकीज़ में ही आपका माउंट मैकिनले भी, है ना। क्योंकि जो यंग फोल्ड माउंटेन होगा उसी में ही हमें हाई हाई पीक देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे एशिया में माउंट एवरेस्ट है ना, जो ग्रेट हिमालयन रेंज, जैसे आरावली में थोड़ी ना हमें हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। और तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। चलो तो नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। अब आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ छूट रहा है? एप्लेशन देख लिया, रॉकीज देख लिया, कास्केड रेंज देख लिया, नहीं सियरा नेवाडा देख लिया, होम्स देख लिया, ठीक है। हाँ ठीक। यहाँ पे अब चलो ऐसे एंटर करते हैं। ये देखो नॉर्थ अमेरिका है, और ये अलास्का ना पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। जो अलास्का है वो रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में रशिया ने यूएसए को इसको दे दिया, जिसको आज भी वो काफ़ी रिग्रेट करता है। खैर करने तो उसको रिग्रेट, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक कंट्री देखेगी, पनामा। पनामा, ये पनामा जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, तो इसी को बोल देते हैं पनामा कनाल। या फिर अलग कर रहा है किसको, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने का काम कर रहा है। यहाँ पे एक कैनाल बना दिया गया सो दैट अगर किसी को जाना इधर से उधर तो पूरा नीचे से घूम के ना आना पड़े, साउथ अमेरिका से डायरेक्टली यहीं से आ जाए। तो ये हमारा कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। और ये कौन सा है, अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। अब जब मैं तुम्हें यूरोप पढ़ाऊँगा तब यूरोप में भी नहीं है, यहीं पे बताना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है यहाँ पे, पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जल डमरू मध्य है, यहाँ पड़ता है यहाँ पे, जो कि कनेक्ट करता है, ऊपर है तुम्हारा आर्कटिक ओशन। कोई नाम बताएगा उसका, क्या नाम है? ये है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। और ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशन। ये कौन सा स्ट्रेट है जल डमरू मध्य जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है? इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट। ध्यान रखना। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको जोड़ने का काम कर रहा है? आर्कटिक को पैसिफिक से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और ये ग्रीनलैंड जो कंट्री है ना, ग्रीनलैंड, ये भी नॉर्थ अमेरिका के तहत ही आती है। ये ग्रीनलैंड की अगर बात करें जिसको सबसे बड़ा हम आइलैंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वैसे तो फिजिकली इसको बोलते हैं कि ये मतलब नॉर्थ अमेरिका का, बट जियो पॉलिटिकली ये यूरोप का है। तो थोड़ा दोनों में है, दोनों के मज़े ले रहा है ये, ठीक है। यूरोप के भी मज़ा ले रहा है और अमेरिका के भी। तो फिजिकली पार्ट लगता है नॉर्थ अमेरिका का, बट जियो पॉलिटिकली ये आइलैंड है एक यूरोप का, जो सबसे बड़ा हमारा आइलैंड भी है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे अब ब्रैकेट में लिखा दिखा होगा डेनमार्क। तो एक्चुअल में डेनमार्क की टेरिटरी है, जो ग्रीनलैंड आइलैंड है डेनमार्क की टेरिटरी है। तो एक तरह से लगता है नॉर्थ अमेरिका में, बट है यूरोप का पार्ट ही है। चलिए अभी आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ये पनामा करके आपको दिख रहा होगा कंट्री, ठीक है। पनामा ही ये हमें कनेक्ट करवाता है इससे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंट्री पेरू, ठीक है। और मैंने तुम लोगों से एक चीज़ सोची थी पूछना है, यहाँ पे कौन सी विंड ब्लो करती है? यहाँ पे करंट कौन सा है, कोल्ड ओशन करंट कौन सा है यहाँ पे? और यहाँ पे कौन सी विंड ब्लो करती है, जिसको स्नो ईटर के नाम से जानते हैं? चलिए विंड की बात आ ही गई है तो क्यों ना यहाँ पे भी देख लें। यहाँ पे कौन सी विंड ब्लो करती है, यहाँ से कौन सी विंड ब्लो करती है, यहाँ पे कौन सी विंड ब्लो करती है? तो ये है आपकी डॉक्टर विंड, ऑल्सो नोन एज हरमट्टन, जिसको डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। गल्फ ऑफ गिनिया, ये गिनिया कोस्ट है, गिनिया करके कंट्री, वहाँ पे ब्लो होती है। यहाँ पे खमसिन, खमसिन है, ठीक है, जो इजिप्ट में ब्लो होती है, खमसिन। और ये है सिरक्को, जो यहाँ से ब्लड रेन करती है। कैसे? सारा डेजर्ट से लाल लाल मिट्टी लेके जाएगी, यहाँ से पानी उठाएगी और यहाँ पे ब्लड रेन कर डालेगी, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे वो हमारी कौन सी, यहाँ पे हमारी ब्लो होती है कौन सी विंड? चिनूक, जिसको स्नो ईटर के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि एक वार्म विंड है। जो अभी तीनों देखी थी अफ्रीका में, वो भी वार्म है। ये आपका कोल्ड करंट, सी से कोल्ड, सी से कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हमने वर्ल्ड कप करवाया था ना, बीपी, याद आ रहा है आपको?
चलो तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये पेरू है, ये चिली है। कल मिनरल्स पढ़े थे तो चिली का नाम आया था, फिर चिले का नाम आया था। जल्दी से बताएंगे कहाँ पे आया था, किसके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं। ए बी सी ट्रायंगल पढ़ाए थे तुम्हें, ए, ठीक है, ए, और बी कहाँ गया, ये रहा बी। ए से अर्जेंटीना, बी से बोलीविया और सी से चिले। तो ए बी सी ट्रायंगल यहाँ पे लिथियम भर भर के मिलता है। चिले में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। चिले के आगे कोई बोल सकता है क्या, इस तरह से देखा था हम लोगों ने। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया करता है लिथियम का, जिसको वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन चिले जो है सबसे ज़्यादा रिजर्व्स के मामले में, जिसकी कैपिटल क्या है, सैंटियागो, इसकी कैपिटल है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आरियस है, जो अभी लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। बोलीविया है यहाँ पे पेरेग्वे, और यहाँ पे यूरुग्वे, यूरुग्वे पुरुग्वे, और यूरुग्वे में ही सबसे पहला फीफा का वर्ल्ड कप भी हुआ था और सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता भी इसी ने था। ये वेनेजुएला कंट्री है, ठीक है। वेनेजुएला में आप बताना है यहाँ के ग्रासलैंड्स को किस नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील के जो ग्रासलैंड्स हैं इस किस नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं, ये आप बताएंगे। यहाँ की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, ध्यान रखना, और रियाल यहाँ की करेंसी है। रियाल यहाँ की राजधानी है ब्राज़ील की, और यहाँ की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, ठीक है। तो ग्रासलैंड की अगर बात करें तो लानोस थानोस भैया यहीं से थे। ब्राज़ील में आपको रोक लिया गया था अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने गए थे, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोका के नाम से जाना जाता था। और ब्राज़ील में कंपोज बीसी करके याद किए थे, बीसी कंपोज, ठीक है। फिर कैंप लगाया आपने वहाँ पे जाके। यहाँ पे आपको एक देश देखने को मिलेगा, इसका नाम है इक्वेडोर। इसका नाम है यहाँ पे अजीब सा लिख गया वो, इक्वेडोर, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से पास होती है। सबसे पहले इक्वेटर इसी कंट्री से पास होती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इक्वेडोर, या फिर इक्वेडोर की वजह से इसका इक्वेटर नाम पड़ गया। जो हमारी ये 0 डिग्री जो लाइन है उसका, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है। अब यहाँ पे इसका फिजिकल मैप देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, जिसका नाम है एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि यंग है कि ओल्ड है ये आप बताएंगे। और यहीं पे यहाँ की हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलती है, सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन, और यहीं पे आपको सबसे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, सबसे शुष्क मरुस्थल, ड्राइएस्ट डेजर्ट देखने को मिलेगा। एंड यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि नवीन वलित पर्वत है। एंड यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एकोन का गुआ, माउंट एकोन का गुआ यहाँ की हाईएस्ट पीक है। और कुछ यहाँ के ग्रासलैंड है यहाँ पे थोड़े देखने को मिलेंगे, उनको सेल्वास के नाम से जानते हैं ब्राज़ील में। और ब्राज़ील अपने रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा एकोनकागुआ। एकोनकागुआ जो है ना, ये यहाँ पे पड़ता है कहीं पे, अर्जेंटीना में पड़ता है इसका अगर हम बात करें, ठीक है। अगर टेरिटरी पूछ ले इसकी तो अर्जेंटीना में है, जिसकी कैपिटल ब्यूनस आरियस है, जहाँ से हमारे लियोनल मेसी हैं अर्जेंटीना वाले, ठीक है। तो ब्राज़ील की अगर बात करें तो यहाँ पे सेल्वास देखने को मिलेंगे, और ब्राज़ील के ही हमारे रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर देखने को मिलेगी, अमेजॉन रिवर। और इसी नाम पे यहाँ के रेन फॉरेस्ट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का नाम पड़ गया है, बिकॉज ये इक्वेटर के पास वाला रीजन है। तो इक्वेटर के आसपास ही हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हर शाम को बारिश होती है क्योंकि बहुत जोर की यहाँ धूप पड़ती है। उनको फोर होती है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती हैं। बाकी तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे फाकलैंड आइलैंड्स है यहाँ पे, ठीक है, FALK वाला फाकलैंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केप हॉर्न है, जैसे कि साउथ अफ्रीका के टिप पे केप ऑफ गुड होप था, वैसे यहाँ पे केप हॉर्न है, ठीक है। हॉर्न सींग की तरह ये भी लग रहा है ना, हॉर्न की तरह लग रहा है ये, ठीक है। और तो कुछ और जल्दी से ये बताओ, यहाँ पे कौन सा ठंडा करंट है, कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, ये बता दो जल्दी से। और तो कुछ यहाँ पे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको। तो यहाँ पे हमारा पेरू या फिर हमबोल्ट करंट है, पेरू या फिर हमबोल्ट। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड लास्ट पे, एंड दैट इज़ यूरोप। तो यूरोप में भी ज़्यादा चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है। अब देखो ये यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा यूराल माउंटेन रेंज, कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है। यूराल माउंटेन रेंज है। यूराल जल्दी से बताइए ओल्ड है कि न्यू है। जो यूराल माउंटेन रेंजेस हैं अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो यूराल माउंटेन रेंजेस है किसको अलग कर रही हैं, ये रशिया का पार्ट, रशियन जो एक पार्ट है ये एशिया वाला है, और ये यूरोप वाला है। तो रशिया का पार्ट है जो एक एशिया में और यूरोप, तो एशिया को यूरोप से अलग करने का काम कर रहे हैं, और ये हमारे एक तरह से ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ आपको काफ़ी सारे देश देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एक जलडमरू मध्य देखने को मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट देखने का, नॉट काइंड ऑफ स्ट्रेट, तो इसको चैनल बोलते हैं, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल कभी कभी पूछ लेता स्टैटिक जीके में, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये हमारी थी आरती साहा, ठीक है, आरती साहा जी थी, क्लियर।
और यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जो भी इंडेक्स आते हैं टॉप पे रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, इन 3 देशों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। इसी में अगर फिनलैंड और आइसलैंड को भी मिला दें, ये फिनलैंड है और आइसलैंड कहाँ चला गया भैया, ठीक है, फिनलैंड और आइसलैंड को अगर मिला दें तो इनको हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, ठीक है, इनको हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिथुएनिया, लातविया, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जर्मनी, पोलैंड, थोड़ा पता होना चाहिए। और यहाँ पे पढ़ते हैं आल्प्स माउंटेन रेंजेस, कहाँ पे, यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये आल्प्स माउंटेन रेंजेस, इनको बोलते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, इनको बोलते हैं आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं, आल्प्स माउंटेन रेंज, जो कि हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा, चलो ये साइप्रस करके देश है, यहाँ पे एक आइलैंड देश है, भूमध्य सागर है ये हमारा, मेडिटेरेनियन सी है। और इसी साइप्रस देश पे कॉपर का नाम पड़ा है, ठीक है, कॉपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। और अंडरग्राउंड यहाँ पे एक क्लिफ करके भी मिली है, ठीक है, जो इसराइल के हमारे साइंटिस्ट हैं उनको, तो उसका नाम इराटोस्थीनिस रखा है, जिन्होंने ज्योग्राफी करके टर्म दिया था हमारा, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कैंडिनेवियन भी हो गया आपका, नॉर्डिक कंट्रीज़ भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश चैनल भी यहाँ पे हमने पढ़ लिया। एंड हाँ, एक चीज़ और भी मैं सोचा तो कुछ छूट रहा है। ये जर्मनी दिख रहा है आपको, पोलैंड दिख रहा है, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक लाइन, इसको बोलते हैं हिंडनबर्ग लाइन, ठीक है, हिंडनबर्ग लाइन, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खींची गई थी। हिंडनबर्ग लाइन ये इन दोनों देशों के बीच में पड़ती है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग लाइन हो गया, आयरलैंड। और ये आपको पता होना चाहिए, यूके अब उसका यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, एक यहाँ पे आपको जर्मनी में मैंने आपको ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ाए थे, ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ाए थे। कोई बता सकता है ब्लॉक माउंटेन्स का नाम क्या है? तो मैंने आपको राइन वैली पढ़ाया था, राइन वैली, कुछ याद आ रहा है आपको? राइन वैली। और वॉस्चेस माउंटेन कहाँ पे थे, जो कि ब्लॉक माउंटेन थे। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसमें हॉस्ट क्रिएट होते हैं। ये होता है हमारा हॉस्ट, और ये होते हैं ग्रेबन जो नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रांस में आपको देखने को मिलेंगे वॉस्चेस माउंटेन, यहाँ पे वॉस्चेस हैं, और राइन वैली आपकी जर्मनी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं अपने आखिरी पे, एंड दैट इज़ ओसिनिया पे, ठीक है। ओसिनिया पे आ जाते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? और यूरोप में कुछ और तो नहीं छूट रहा, एक बार देख लेते हैं। स्पेन, पोर्चुगल, यहाँ पे स्पेन है आपका, ठीक है। पोर्चुगल, फ्रांस के रिगार्डिंग तो काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं, जैसे कि अभी ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं यहाँ पे फ्रांस, पेरिस फ्रांस में। एंड फ्रांस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंट्री टू इशू द डिजिटल शेंगन वीज़ा। एंड यहाँ के अभी प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे पे। एंड फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर बने यहाँ के गैब्रियल अटल। और भी कुछ एक न्यूज़ में था कुछ कॉन्क्लेव, आई थिंक फ्रांस। और तो कुछ, ठीक है, और तो कुछ नहीं, चलो। हाँ, और हाईएस्ट पीक अगर पूछ ले यहाँ की, तो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, जो कि रशिया में पड़ेगी, ठीक है। यूरोप का पार्ट है यहाँ पे, माउंट एल्ब्रस करके है, ठीक है। माउंट एल्ब्रस यहाँ की हाईएस्ट पीक है पूरे यूरोप की, ठीक। और पोर्चुगल से ही हमारे कौन है, रोनाल्डो जी हैं। चलिए ओसिनिया पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ओसिनिया जब मैं बोलता हूँ तो इसमें मेनली आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मेनली आता है ऑस्ट्रेलिया, और कुछ छोटे 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 बहुत सारे देश, जैसे पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड्स, ये आते हैं। यहीं पे फिजी करके देश पड़ता है, किरिबाटी, ठीक है, किरिबाटी, ठीक है, जो हमारी लक्षद्वीप की कैपिटल भी किरिबाटी है ना, कावारट्टी है वो, ये किरिबाटी है। ये मार्शल आइलैंड, ये तुवालू, फिजी, ये हो गया आपका सामोआ, जहाँ से वो है ना ऊशोज। अभी आपने मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो भी देखा था, आप में से काफ़ी लोगों ने मतलब डाला था, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, हाका कल्चर है ना, हाका माउरी कल्चर के मैंने बताया था, जो आपने एक वीडियो देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था, जहाँ पे न्यूजीलैंड की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
अजीब सा कुछ परफॉर्म कर रहे थे, ही हु हो हा हा ऐसे करके कुछ कर रही थी ना वो, तो वो एक्चुअल में हाका मावरी कल्चर होता है। वो आपने WWE में भी देखा होगा, जो ऊशोज करके आते हैं, ऊशो ब्रदर्स, तो वो भी परफॉर्म करते हैं। तो वो वहाँ यहाँ का कल्चर है, जो एक आइलैंड कंट्रीज है। तो मेन कंट्री तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। हम ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं सिनोनिमसली, बट इट इज़ करेक्टली ओशिनिया, जिसमें ये देश भी आता है। अब ये जो देश आपको दिख रहे हैं, इनको भी हम डिवाइड कर देते हैं माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ठीक है, और पॉलिनेशिया में, ठीक है। इनको हम डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे बड़ा पार्ट तो आपका पॉलिनेशिया का होगा, कुछ इस तरह से होगा आपका पॉलिनेशिया, ठीक है। पॉलिनेशिया हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है ट्रायंगुलर शेप में, जिसमें न्यूजीलैंड भी आता है। इनको बोल देते हैं पॉलिनेशिया, ठीक। यहाँ जो है आपका, जिसमें पापुआ न्यू गिनी आ जाता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसको बोल देते हैं मेलानेशिया। मेलानेशिया बोल देते हैं इसको। और ऊपर वाला जो पार्ट है, लिखा भी हुआ है माइक्रोनेशिया, ये, ठीक है। तो ये हमारे माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड किसका पार्ट है। और तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, एक तो क्वेश्चन बनेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ, ये मैंने आपको करवाया भी होगा आई थिंक, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया कंटेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपका पड़ता है एक ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या होता है? ये कोरल रीफ से बना हुआ एक लंबी सी बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ इसको बोलते हैं। कोरल रीफ मैंने आपको पढ़ाए होंगे, प्रवाल भित्ति मैंने आपको पढ़ाए होंगे, जैसे कि हमारे लक्षद्वीप जो आइलैंड हैं वो कोरल रीफ से बने हुए हैं, प्रवाल भित्ति से। तो वैसे हमारे ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलेंगे ये ग्रेट बैरियर रीफ। जैसे कि हमने देखा था ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पे थी, वो अफ्रीका में थी। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। बाकी यहाँ पे फिजिकल मैप लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पे तुम्हें तस्मानिया करके कंट्री दिख रहा होगा, ये तस्मानिया करके, तस्मानिया है और ऊपर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कोई ना कोई स्ट्रेट होगी। इस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट, ठीक है, बास स्ट्रेट नाम है इसका, क्लियर। और यहाँ पे पड़ते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और यहीं पे एक बड़ा सा डेजर्ट पड़ता है गिब्सन डेजर्ट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का पार्ट है गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल। तो कभी पूछ ले कि गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है, तो गिब्सन डेजर्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑल राइट। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बाकी तो इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ बड़ा है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। और हाँ, एंटार्क्टिका तो छूट ही रहा है। एंटार्क्टिका का भी देख लेते हैं। एंटार्क्टिका क्या, बस इसमें हाईएस्ट पीक ही पता होना चाहिए, बिकॉज ये इसमें कोई इंसान वगैरह तो रहते नहीं है। क्यों नहीं रहते? क्योंकि हैबिटेबल नहीं है। और माउंट विंसन इसकी हाईएस्ट पीक है ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है, चलो, तो माउंट विंसन विंसन हो जाएगा यहाँ पे, माउंट विंसन। और अगर बात करें एंटार्क्टिका में और कुछ, हाँ, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया ने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भेजे। इंडिया के सारे देश ही भेजते हैं ऑलमोस्ट, ज़्यादातर देश भेज चुके हैं, तो हमने भी भेजे हैं, ठीक है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इसमें हमने आई थिंक इंडिया का पहला मिशन तो भारत, एक तो मिशन गंगोत्री था, ठीक है, गंगोत्री, जिसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक तो गंगोत्री था जिसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। इंडिया का पहला मिशन था, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री था। आई थिंक 1981 के टाइम पे था। आई होप मैं सही बता रहा हूँ इस चीज़ को, बिकॉज 1981 में ही था दक्षिण गंगोत्री, है ना। और एक उसके बाद था, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा अभी इसका मुझे। माउंट विंसन तो इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी। दक्षिण गंगोत्री इसका पहला इंडिया का मिशन था। और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक तो हमने आर्कटिक में भेजा था, 2 एंटार्क्टिक में भेजे थे, और एक आर्कटिक में भेजा था, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। मैत्री था आई थिंक, मैत्री, मैत्री था, ठीक है, मैत्री था बिल्कुल, ठीक है। तो एंटार्क्टिका में ये 2 हमारे मिशंस हैं। तो एंटार्क्टिका हमारे सबसे, अगर हम बात करें, लास्ट कॉन्टिनेंट था। इसके बाद तो और कुछ बचा नहीं है। अब किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। कुक आइलैंड्स हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, वो हिमाद्री तो उसका है, आर्कटिक का, हिमाद्री नहीं है। हिमाद्री आर्कटिक का है, ठीक है, हिमाद्री जो है वो आर्कटिक का है।
हिमाद्री जो है वो आर्कटिक एंटार्क्टिक का नहीं है, एंटार्क्टिक का ही दक्षिण गंगोत्री और मैत्री है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म, और अब किसी कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। गंगोत्री मैत्री। सार्क कंट्रीज, सार्क तो फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का आने पड़ेंगे, सार्क, आसियान, ठीक है, बीमस्टेक, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की अलग क्लास हो जाएगी, फिर उसमें कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा, और आधा घंटा तुम लोग टिक पाओगे नहीं जितना मिल है ना। हमारी भी तबीयत है सही नहीं, तो हम भी ज़्यादा टिकने वाले मूड में है नहीं, तो नहीं होगा तो एक अलग से क्लास कर लेंगे, या तो वैसे मैं करंट अफेयर्स जब करवाता हूँ तो करंट अफेयर्स में मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं आपको कवर करवाता चलूँ, सार्क हो गया, आसियान हो गया, बीमस्टेक हो गया, वो मैं साथ साथ वो करवाता रहूँ। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो कल आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास होगी, ठीक है, कल मोस्ट प्रोबेबली आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, और आई होप मैंने थोड़ा कुछ नया करने की कोशिश करी है, आई होप यू विल लाइक इट, ठीक है। वो कल मोस्ट प्रोबेबली पूरी कोशिश है, क्योंकि उसमें बहुत 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 टाइम लग रहा है बनाने में, ठीक है। तो कोशिश ये है कि आपको अच्छी लगेगी, बाकी जो आपका फीडबैक रहेगा वो मोस्ट वेलकम। इंटरनेशनल डेट लाइन अभी तुमको याद आ रहा है, वो पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन वो पहली क्लास में ही पढ़े थे हम लोग, प्राइम मेरिडियन सब पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी टाटा बाय बाय, हाँ, बारिश यार बहुत तेज़ हो रही है, बिल्कुल। वो तो इंटरनेट ने बीच में थोड़ा धोखा दे दिया था, नहीं मुझे तो लगा फिर से क्लास करवानी पड़ेगी इसको, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो ही गई क्लास। तो अब मंडे से स्टार्ट करेंगे क्या, बताओ क्या स्टार्ट किया जाए मंडे से? मंडे से क्या स्टार्ट किया जाए? पता नहीं यार, कमेंट्स दिख नहीं रहे, कुछ आई थिंक इशू है। कोई नहीं, तो मंडे से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं पूछ तो ऐसे ही रहा था आप लोगों को दिल रखने के लिए बाकी तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया आई थिंक, पता नहीं फिर नेट गया क्या हुआ। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ठीक है, इकोनॉमिक्स ही होगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। आई थिंक कमेंट पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा है, क्या इशू है, या फिर मेरे फ़ोन में ही कुछ इशू है। आई थिंक कुछ तो फ़ोन में इशू है। कोई नहीं, मंडे को मिलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।